क्वेश्चन नंबर 2 से ये थ्योरम के फॉर्म में है और एक जनरल प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइलिनियर फॉर्म। लेकिन इससे पहले हम एक आपको वेक्टर स्पेस का टॉपिक था आप कोऑर्डिनेट उसका थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, रिकॉल करा दे। आप वहां के वीडियोस देखेंगे तो वहां से भी रिकॉल हो जाएगा आपको। अगर कोई वेक्टर स्पेस वी है जिसके एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा है और बेसिस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, मान लीजिए कि आपको पास एक एलिमेंट अल्फा है जो वी में बिलोंग कर रहा है, आपसे कहा जाए कोऑर्डिनेट निकालिए। तो याद करिए हम लोग ये लिखते थे कि अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी कह सकते हैं, वेक्टर्स इन बी भी कह सकते हैं, वेक्टर्स इन बी। ठीक, दैट इज इसका मतलब क्या होता था कि देयर एग्जिस्ट x1 x2 अप टू xn इन फील्ड इन f, राइट, सच दैट क्या होता था कि अल्फा इज इक्वल टू x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 से लेकर xn अल्फा n, दैट इज सिग्मा फॉर्म में i इक्वल टू 1 टू n xi अल्फा। यही जो वैल्यूज होती हैं x1 की x2 की और xn की, इन्हीं को कोऑर्डिनेट कहते हैं। याद होगा इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल x से भी करते थे और हमने आपको बताया था ये अल्फा बी भी लिख सकते हैं। अल्फा बी इसलिए इट इज द कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, और ये कॉलम मैट्रिक्स में भी लिखते थे हम लोग, याद है x1 x2 डॉट डॉट करके ये xn लिख लेते थे। याद आया आपको? तो ये वहां से एक बार जरा कोऑर्डिनेट का रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। यहाँ यूज है इसलिए हल्का सा हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट ए बाइलिनियर फॉर्म f ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड f कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज f अल्फा बीटा इक्वल टू XTAY। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो f ऑफ अल्फा बीटा है जो आप निकालेंगे वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है बाइनरी फॉर्म की, क्योंकि एक रूल होता है ये आपका। जब भी आपने निकाला, देखिए अगर हम ऊपर एग्जांपल दें a11 निकाला, f ऑफ अल्फा 1 अल्फा 1 लिया तो एक नंबर आया आपके पास -2। जब आपने a12 निकाला, a12 मतलब हुआ f ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 भी एक नंबर आया आपके पास, ठीक है। जब आपने f ऑफ अल्फा 2 अल्फा 1 किया तो भी आपके पास एक नंबर आ रहा है 0। जब आपने f ऑफ अल्फा 2 अल्फा 2 किया तब भी एक नंबर आ रहा है। यहाँ पर भी करेंगे तो फिर आपके पास एक नंबर ही आएगा, ठीक है, एक कोई वैल्यू आएगी आपके पास। अल्फा 1 अल्फा 2 करके किया गया, डिफाइन करते समय हम लोग अल्फा बीटा के फॉर्म में कर लेते हैं। तो वो जो नंबर है दैट कैन बी रिटन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म XTAY। आप कहेंगे मैट्रिक्स फॉर्म यानी कि वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स की, क्योंकि एक नंबर जो सिंगल नंबर है आपका तो वो 1 क्रॉस 1 में ही आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है आपका, ठीक है। फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग बी, यानी ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं XTAY ये 1 क्रॉस 1 की होगी। XTAY कंप्लीट प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट निकलेगा XTAY ये 1 क्रॉस 1 का होगा। फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग बी वेयर x y आर कोऑर्डिनेट मैट्रिसेस ऑफ अल्फा बीटा, यानी x और y जो है कोऑर्डिनेट मैट्रिसेस हैं किसकी, अल्फा बीटा की रिस्पेक्टिवली, इन सम ऑर्डर्ड बेसिस b एंड a इज मैट्रिक्स ऑफ f इन सम ऑर्डर्ड बेसिस, और a जो है वो मैट्रिक्स है आपकी बाइनरी फॉर्म की। तो अब कैसे करेंगे, तो इसे बेसिस मान लेंगे कोई ना कोई। लेट b is equal to alpha 1 alpha 2 alpha n be an ordered basis for a finite dimensional vector space B। ये बेसिस सपोज कर लिया हम लोगों ने। बेसिस की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि li होता है और स्पैन करता है किसको, v को। इफ f is a bilinear form on v, the matrix of f, केवल जो f की अगर मैट्रिक्स लिखी जाए ओनली, matrix of f in the ordered basis B is a n cross n matrix A with the values aij equal to f अल्फा i अल्फा j, i इक्वल टू 1 टू n, j इज इक्वल टू 1 टू n। ये जो हमने यहाँ पर लिखा a i j, इस पे आपने कल न्यूमेरिकल भी लगाए हैं काफी, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे वो यहाँ देख सकते हैं। ये डिफाइन किया गया था कि पी आई जे इज इक्वल टू अल्फा i अल्फा j, इसी आधार पे लिखा गया है इसको। अब क्या करना है, आपको बीटा भी इंसर्ट करना है, अल्फा भी यानी XTAY दिखाना, तो आपको ये पड़ेगा यहाँ पर। आप क्या करेंगे, तो हम एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। देखिएगा, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स V, वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू
अल्फा इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई अल्फा आई बीटा इज इक्वल टू सिग्मा j इक्वल टू 1 to n वाई जे अल्फा जे वेयर एक्स आई वाई जे बिलोंग्स टू f। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ये कैसे क्लेम कर दिया, ये पहला वाला और ये बीटा वाला दूसरा जो ये हम बॉक्स बना रहे हैं आपके सामने, ये क्लेम इसलिए किया गया है बिकॉज अल्फा बीटा कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वी में। ओ वी का बेसिस सेट क्या है, बेसिस सेट ये बी है, इसके एलिमेंट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। इट मींस अल्फा एंड बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा। तो ये बेसिकली जो अल्फा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये जो बीटा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में है, किसमें, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में। ठीक, तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहें तो अल्फा बी यानी अल्फा का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, तो कैपिटल एक्स से लिख दिया, x1 x2 xn कॉलम मैट्रिक्स होती है हमेशा ये, ठीक है। और ये y1 y2 yn, ये आपकी जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस की है, ये भी आपकी आरसी पढ़ते हैं, रो फिर कॉलम, रो कितनी है n और कॉलम कितनी है 1। नीचे लिखा भी हुआ है कि वेयर x, y आर कोऑर्डिनेट मैट्रिसेस ऑफ अल्फा एंड बीटा इन द ऑर्डर्ड बेसिस b, x y जो कैपिटल x और कैपिटल y है। अब जो आपको प्रूफ करना है यानी कि f ऑफ अल्फा बीटा जो मैट्रिक्स आंसर में लाना है x t a y, तो उधर लेफ्ट साइड से प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो f ऑफ अल्फा बीटा या नाउ भी लिख सकते हैं, नाउ तो f रहने दीजिए, अल्फा की वैल्यू लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पुट कर दी आपने, क्योंकि कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इंसर्ट करनी है रिजल्ट में अपने। ठीक, यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिग्मा आपने दोनों बाहर कर लिए, i इक्वल टू 1 to n j इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई जे, राइट। ये स्केलर्स हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। फंक्शन जो f है वो इंपोज होता है केवल वेक्टर के ऊपर, वेक्टर यहाँ पर क्या है, अल्फा आई वेक्टर है और अल्फा जे वेक्टर है, इसलिए हमने f ऑफ अल्फा आई कॉमा अल्फा जे ऐसे मैनेज कर लिया। दिस कैन बी रिटन, ये आपको याद रखना होगा और समझना भी होगा कि दिस इज पॉसिबल एंड वी कैन राइट इन सच ए वे। ये एक अलजेब्रिक कैलकुलेशन आपके सामने है, ठीक है। हियर f इज डिटरमाइंड बाय n स्क्वायर वैल्यूज f ऑफ अल्फा आई अल्फा जी, यानी ये जो होंगी वो n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल आपने लगाया था जिसमें दो एलिमेंट से बेसिस में, एक अभी न्यूमेरिकल लगाया था कि b इज इक्वल टू, उसमें दो एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2। एक बार दिखा देते हैं ऊपर आपको, जैसे ये वाली न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 3 हम लोगों ने सॉल्व किया और इसके बेसिस में आपके पास देखिए दो एलिमेंट है, एक अल्फा 1 एक अल्फा 2। तो इसके जो मैट्रिक्स आ रही है कितने क्रॉस कितने की आई है, 2 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं देखा जाए तो 2 स्क्वायर है, 4 हैं तो 2 स्क्वायर हो गया। तो अगर 3 का कर रहे होते हम लोग तो 3 क्रॉस 3 बनती, यानी 3 स्क्वायर होती। ठीक, इस तरह 4 होता तो 4 क्रॉस 4 4 का स्क्वायर। तो अगर n एलिमेंट्स है बेसिस में तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी इसमें, यहाँ अगर हम इसको कहते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n, यानी ये जो वैल्यूज आप बता रहे हैं ये n क्रॉस n के आएंगे, मैट्रिक्स बनकर तैयार होगी आपकी। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू, और ये एलिमेंट्स हैं वो एज पर फार्मूला ए आई जे इज इक्वल टू एफ अल्फा आई अल्फा जे, राइट, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ b, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। न्यूमेरिकल आप लगा चुके हैं। अब इसका एक एडजस्टमेंट है, एक मैनिपुलेशन है, कैसे करेंगे, f ऑफ अल्फा ये वाला लिखा यहाँ पर, और ये जो कैलकुलेशन यहाँ हमने किया था वो राइटिंग यहाँ पर की हुई है, राइट। सिग्मा i इक्वल टू 1 to n सिग्मा j इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई जे एफ ऑफ अल्फा ई अल्फा जे, राइट। अब यहाँ पर एक मैटर ये करता है कि किस तरीके से इसकी राइटिंग करें। देखिए ये आपके पास जो एक्स आई एक्स जे ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, ये कितने की और ये कितने की है। ओवरऑल ये देखना है कि एफ ऑफ अल्फा आई जे कितने क्रॉस कितने का आएगा, 1 क्रॉस 1 का। ठीक, तो इट शुड बी x1 x2 xn लाइक दिस, ये आपके पास 1 क्रॉस n और ये n क्रॉस n और ये n क्रॉस n, तभी मल्टीप्लिकेशन इनका पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ये 1 क्रॉस n ए आई जे n क्रॉस n, क्योंकि ये देखिए कंफर्टेबल होगा यहाँ पर n और ये n इसके साथ मैच करेगा, ठीक है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और जो रिजल्ट आपके पास आने जा रहा है पूरा ओवरऑल वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का रहेगा। क्लियर, तो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूड फंक्शन आएगी, वैल्यू आएगी आपकी। अब हमने इसको यहाँ पर क्या किया कि कॉलम में लिख लिया, यानी कि x1 x2 xn और ट्रांसपोज लगा दिया, यू कैन राइट, यस। अब जो रो में थी उसको हमने कॉलम में कर दिया, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं xt, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स जो केवल x है, केवल क्या है x है, t तो आपने इसमें लगाया है क्योंकि रो को कॉलम में चेंज किया। ये क्या है आपके पास
ए, ये ए है, कैपिटल ए मैट्रिक्स आपकी जो बाइलिनियर फॉर्म है उसकी है, और ये आपका कैपिटल वाई है। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रूफ हो गया एक्स टी ए वाई। यहाँ पर जो समझने वाली बात है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि ये रो में क्यों लिखा है इसको इस तरीके से, इसको कॉलम में क्यों लिखा वाई वाले को, ठीक है। बीच वाला तो समझ में आता है, ए आई जे एन क्रॉस एन का होगा। अगर आप इसको भी कॉलम में लिखेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की, एन क्रॉस वन की, और जिससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ये वाली, ये कितने क्रॉस कितने की, एन क्रॉस एन की। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। इसलिए ये राइटिंग करेक्ट है, सो दैट ये पूरे सिस्टम को, पूरे इक्वेशन को हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्ट बनाता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पूरा एक्सपेंशन किया गया इसके अंदर, और यहाँ बाहर ला करके इसको पूरा ये चूंकि कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए यहाँ पर हमने इसके ट्रांसपोज फॉर्म में लिख लिया, और हमारा रिजल्ट आ गया एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स टी ए वाई, यानी ट्रांसपोज ऑफ एक्स इंटू ए इंटू वाई। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। जैसे बाइलिनियर फॉर्म्स है उसी तरह क्वाड्रेटिक, नाम ही है इसका क्वाड्रेटिक, यानी दो बार हो जाना वो। तो देखिए किस तरह से करते हैं इसको। लेट V is a finite dimensional vector space over the field F and F be a bilinear form on V। देखिए F यहाँ पर जो bilinear form है, क्लियर, on V, then a quadratic form, और ये F हो गया bilinear form, is a mapping Q। अब quadratic form के लिए कौन सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग, Q, V to F defined as Q alpha is equal to F of alpha beta। इट इज नथिंग, देखिए कुछ नहीं, जैसे कि एफ ऑफ अल्फा बीटा आप डिफाइन करते थे यहाँ पर, तो अब बीटा की जगह पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा, अल्फा से रिप्लेस कर दिया, तो ये नया क्या बन जाएगा, एफ ऑफ अल्फा अल्फा। और इस एफ ऑफ अल्फा अल्फा का नया नोटेशन कर दिया हमने, क्या, क्यू अल्फा, सिंगल में कर दिया। तो क्यू अल्फा का मतलब ही क्या है, एफ ऑफ अल्फा अल्फा, क्वाड्रेटिक हो गया, दो बार आ गया, एक ये अल्फा एक अल्फा, बीटा हट करके अल्फा हो गया आपका, ठीक है, फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग। हाँ क्यू बीटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप क्यू बीटा कर लीजिए, क्यू बीटा करेंगे तो एफ ऑफ बीटा बीटा, यानी बाइलिनियर फॉर्म का होना जरूरी है। फ्रॉम द बाइलिनियर फॉर्म यू कैन क्रिएट द क्वाड्रेटिक फॉर्म, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म की डेफिनेशन। ऐसा नहीं कि हम क्यू अल्फा माइनस बीटा नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यू अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। क्यू के ब्रैकेट में जो भी वेक्टर होगा वो रिपीट हो जाएगा एफ के साथ आकर के, ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में ही एक कंसेप्ट हमने लिख दिया है, इसको यही समझ लीजिएगा, इसके लिए हमने अलग से स्पेशल कोई नोट्स नहीं दिए हैं। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्लियर करने की कोशिश की है आपको, कि क्वेश्चन आपके हो जाए, ध्यान दीजिएगा इसमें। द गिवन एक्सप्रेशंस डिफाइन क्वाड्रेटिक फॉर्म Q ऑन R2, यानी यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया गया है और आपसे मैट्रिक्स पूछी जाएगी। अब कैसे निकालेंगे ये देखना है। फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है बाइलिनियर फॉर्म, F corresponding to each Q, Q डिफाइंड है, Q x1 x2, यानी यहाँ पर अल्फा अगर देखा जाए तो हमारे पास x1 x2 है, Q x1 x2, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस 9 x2 स्क्वायर। इसी तरह ये एक प्रॉब्लम हम कर देंगे, पहली वाली आपकी है, ठीक है, इसी में हम समझा देंगे क्या कहना चाहते हैं। और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, क्यों, क्योंकि अल्फा है और Q लिखा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा अल्फा, तो ये तो हुए। तो कैसे करेंगे, the matrix A equal to Aij 2 cross 2 representing Qx1 x2 has the diagonal entries Aij is equal to coefficients of x1 square x2 square। याद रखिए फार्मूला ही एक प्रकार का है कि जो diagonal एंट्री होंगी वो x1 स्क्वायर, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कॉमा x2 स्क्वायर एंड हैज, ये diagonal में आएंगी। जैसे आंसर भी मिला, तो चलिए आप देखिए, ये अगर हम यहाँ देखें तो इधर लिख देता हूँ मैं आपका, a इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, a11 a12 a21 a22, डायगोनल एंट्री क्या हुई, a11, तो a11 किसका कोफिशिएंट होगा, x1 का, लिखा नहीं x1 स्क्वायर का, तो हियर a11 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और a22 जो होगा, a22 कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर व्हिच इज 9 कोफिशिएंट, राइट। अब बात आएगी सर वो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होगा, a21 और a12, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलेगी आपकी, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, a12 इज इक्वल टू a12
2 1 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसलिए। ठीक है, अब देखिए, एंड हैज द इंक्रीज aij एंड agi each equal to half of the coefficient of xi xj, दैट इज x1 into है यहाँ पर थोड़ा करेक्शन था, देख लीजिए, x1 into x2। तो अगर इसमें x1 x2 नहीं दिख रहा आपको क्वेश्चन में, पहले वाले पार्ट में x1 into x2 नहीं है, इस वजह से ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 0, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 भी आसानी से हो जाएगी। a11 कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो, a11 हो जाएगा आपका 4, a22 हो जाएगा आपका -3, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, और a12 इज इक्वल टू a21 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट कोफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स का आधा, तो x1 x2 का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, 6 है, इसका आधा हुआ 3, तो ये मिला के हो गया 3। तो यानी डायगोनल में आगे देखो 4, यानी कि 4 आया, बिल्कुल सही, और -3 बिल्कुल सही, a22, और जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके इधर वाले a12 a21 3 आने चाहिए, ये 3 3 आ गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दिया है तो हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और एमसीक्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 5। एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है ये, और इसको प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से, इफ f ऑफ अल्फा बीटा इज ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म आपको याद होगा कि f ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा अल्फा था, सिमेट्रिक पेज नंबर 1 पर ही था, एंड q अल्फा इक्वल टू f अल्फा अल्फा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो आपको प्रूव करना है 4f अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू q अल्फा प्लस बीटा माइनस q अल्फा माइनस बीटा, q अल्फा प्लस बीटा माइनस q अल्फा माइनस बीटा, ये आपको प्रूफ करना। बल्कि रिजल्ट भी याद रख लीजिएगा, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे और एग्जाम में भी डायरेक्टली आ सकता है आपका। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखिए, बड़े को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना मुश्किल है। तो बड़ा हुआ आपका राइट साइड हैविंग 2 टर्म्स, बड़ा का मतलब 2 टर्म्स है इसके बाद। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि राइट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, वी आर गिवन दैट f अल्फा कॉमा बीटा इज ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म, सो वी कैन राइट f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू f बीटा कॉमा अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म, टेकिंग RHS ले लीजिए, q अल्फा प्लस बीटा माइनस q अल्फा माइनस बीटा। अब इस q अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, वी कैन रिपीट f अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। q अल्फा माइनस बीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, f अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा, राइट। अब जैसे इनर प्रोडक्ट ओपन करते थे आप, उसी तरीके से इसको लिनियरिटी ओपन कर दीजिए इसकी, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा के साथ लीजिए, तो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा को बीटा के साथ लीजिए, f बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह इस अल्फा माइनस बीटा को इस अल्फा के साथ लीजिए, तो f अल्फा कॉमा अल्फा माइनस बीटा, फिर इसको फिर बीटा के साथ लीजिए, इसके साथ लीजिए बीटा के साथ, तो f ऑफ बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब फिर से एक बार इसको ओपन करना पड़ेगा हम लोगों को। अब ये अल्फा जो है आपका, ये अल्फा, ये इस अल्फा के साथ, तो f अल्फा अल्फा, तो ये बीटा इस अल्फा के साथ, यानी कि f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। प्रॉपर्टी से ओपन करते जा रहे हैं। उसी तरीके से यहां पर भी आएंगे आप, ठीक, तो ये वाला ओपन करेंगे आप, ये अल्फा ये बीटा के साथ जाएगा, तो f ऑफ बीटा अल्फा, फिर ये बीटा बीटा के साथ जाएगा, तो f ऑफ बीटा बीटा, 4 हो गए। फिर इसमें चलिए अल्फा इस अल्फा के साथ माइनस f ऑफ अल्फा बीटा अल्फा के साथ, तो f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ठीक। अच्छा, ये एक चीज है कि माइनस यहाँ पहले था और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, दैट्स वाई ये प्लस आ रहा है। जहाँ एरो बनाया ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा इसको आप, ये नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ प्लस क्यों आया। फिर आइए एफ ऑफ ये अल्फा उठाइए इस बीटा के साथ, तो एफ ऑफ बीटा अल्फा, फिर ये बीटा इस बीटा के साथ माइनस एफ ऑफ बीटा बीटा, ये वाला माइनस जैरो लगा रहे हैं, यूज हो गया। अब जो भी इसमें कैंसिल होने वाले हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। आई थिंक एफ ऑफ अल्फा अल्फा माइनस का एफ ऑफ ये प्लस का हो जा रहा है आपके पास, ये बीटा बीटा ये भी आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। अब बच कितने टर्म्स हैं आपके पास, एक टर्म ये हो रहा है, एक टर्म ये हो रहा है, 2 टर्म्स यू हैव 3, तीसरा ये बच जा रहा है, चौथा आपके पास ये 4 टर्म्स हो रहे हैं। अच्छा, सिमेट्री भी है, एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा, तो पहले 2 ये लिख सकते हो, जोड़ सकते हो आप, इन्हें इनको लिख दिया, 2
एफ अल्फा बीटा कर दिया, या पहले नॉर्मल तरीके से किया मुझे लग रहा है, हाँ एफ ऑफ अल्फा बीटा, एफ ऑफ अल्फा बीटा, पहला और तीसरा पहले ये जोड़ दिया, ठीक, दूसरा वाला और चौथा वाला ये जोड़ दिया, बाद में इसमें सिमेट्री लगा दी सेकंड नंबर वाले पे जहां हमने सर्किल खींचा, ये 4 अल्फा बीटा हो गया, एफ नहीं है, एफ टाइपिंग मिस्टेक है, तो 4 एफ अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्टीमेटली आपको यही प्रूव करना था कि 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेस्क्यू लीनियर फॉर्म। जैसे बाइलिनियर फॉर्म होता है उसी तरह सेस्क्यू लीनियर फॉर्म होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के लिए यूज है, उसमें वहां पर रियल के लिए है, ठीक है। देखिए सेस्क्यू लीनियर फॉर्म ऑन ए रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस V इज ए फंक्शन f v cross v to f which satisfies f of c alpha plus beta comma gamma is equal to c f alpha comma gamma, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, प्लस f बीटा कॉमा गामा, ये बीटा कॉमा गामा कॉम्बिनेशन है। सेकंड नंबर पे जब आप करेंगे तो अल्फा कॉमा सी बीटा प्लस गामा, ये सी जो है विद द बार आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो, और रियल है तो फिर नहीं आएगा वहां पर, इसीलिए रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल, लेकिन मेनली जो इसका देखा जाए बार का यूटिलाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स पर है, ठीक है। तो एफ अल्फा सी बीटा प्लस गामा, सी बार और ये बीटा इंपोज होगा अल्फा के साथ जा करके, तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा और ये एफ ऑफ अल्फा कॉमा गामा। तो अगर ये सेटिस्फाई होता है किसी फंक्शन में तो उसको सेस्क्यू लीनियर फॉर्म कहा जाएगा, वो इनकी जो फॉर्म होगी, जो फंक्शन होगा उसका नाम हो जाएगा, तो ये सेस्क्यू लीनियर फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसी तरह एक हर्मिशियन फॉर्म होती है कि हर्मिशियन फॉर्म किसे कहेंगे, ए फॉर्म एफ, फॉर्म वही रूल आपका जो है फंक्शन है, ए फॉर्म एफ ऑन ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड हर्मिशियन। उसके लिए एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बीटा अल्फा बार, अगर बार नहीं लगता तो फिर वो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा सिमेट्रिक बाइनरी फॉर्म कहलाता है आपका। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा का बार, ठीक, अगर ये संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो हर्मिशियन फॉर्म कहलाएगा। ये हर्मिशियन फॉर्म है तो ये लेकर के चलेंगे हम लोग, इट इज ट्रू मान लेंगे इसको, क्लियर। पॉजिटिव किसे कहते हैं आप देखिए, a form f on a real or complex vector space V is non-negative if f is Hermitian and f of alpha comma beta greater than 0, इक्वल नहीं, नॉन नेगेटिव में जीरो नहीं आता है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग V। लेकिन कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, पॉजिटिव फॉर्म बता रहे, ध्यान दीजिएगा ना, पॉजिटिव से नॉन नेगेटिव भी बता दिया, हेडिंग तो केवल पॉजिटिव फॉर्म की है लेकिन बता दिया नॉन नेगेटिव भी, ठीक। द फॉर्म f इज नोन एज पॉजिटिव, अब यहाँ से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इफ f इज हर्मिशियन, हर्मिशियन भी होना चाहिए उसको, एंड f ऑफ अल्फा अल्फा ग्रेटर देन 0, राइट। तो ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव फॉर एवरी, पॉजिटिव के लिए तो खैर ग्रेटर देन 0 है, आई थिंक यहाँ सही था, ये नॉन नेगेटिव था, सही कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने भी थोड़ा सा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि नॉन नेगेटिव में जा रहे हैं, ये सही लिखा था यहाँ पर, ध्यान नहीं दिया थोड़ा, यहाँ पर ये सही लिखा था एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि नॉन नेगेटिव है जीरो, तो नॉन नेगेटिव में जीरो अलाउड रहता है, एफ ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग, द फॉर्म f is known as positive if f is Hermitian and f of alpha comma alpha greater than 0, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस पर, फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग v and alpha not equal to 0 वेक्टर, अल्फा 0 वेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं इसी पर आधारित एक प्रॉब्लम है, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट V be a complex vector space and f a form on V such that f of alpha alpha is real। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्म f है वो कैसा है कि f f अल्फा अल्फा इज रियल, f अल्फा अल्फा रियल का मतलब हुआ कि अगर हम f बीटा बीटा भी करेंगे तो वो भी रियल हो जाएगा, f गामा गामा करेंगे तो भी रियल हो जाएगा, f आई अल्फा करेंगे तो भी रियल हो जाएगा, मतलब रिपीट होना चाहिए वेक्टर यहाँ पर, तो वो रियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको फॉर एवरी अल्फा, और अल्फा बिलोंग कहाँ कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। देन प्रूव दैट f इज हर्मिशियन, आपको प्रूफ करना है कि ये हर्मिशियन होगा। तो आपका एक प्रॉब्लम इसमें भी बन सकता है एमसीक्यू में भी कि f विल बी हर्मिशियन, f हर्मिशियन कब होगा, जब f ऑफ अल्फा अल्फा क्या हो जाए आपके पास रियल, या f ऑफ अल्फा अल्फा रियल होगा तो f हमेशा हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं, हर्मिशियन प्रूफ करने का मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मैथमेटिकल, f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा का बार, ये हमें प्रूफ करना होगा, ये टारगेट है हमारा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम,
एक मैनिपुलेशन ही है, केवल टारगेट पता ही लग गया आपको। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स वी, यानी तो इसमें अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा। ये थ्योरम है, इसलिए आपको इसके पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। हाउ टू स्टार्ट थ्योरम्स में हमेशा हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझिए इसको, अभी सत्य है, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है, कि ऐसा होना ही होना है। तो इसलिए टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करें। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस आई बीटा दोनों बिलोंग करेंगे इसमें वी में, तो क्लोजर एक्सियम से कर जाएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स है इसलिए आई लगा लिया। अब इससे देखिए होगा कि हमारा जो प्रूफ करना है वो सब प्रूफ हो जाएगा। वी हैव एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, इसको ओपन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, अभी ऊपर हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है, जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बता रहे थे। पूरा ओपन कर लीजिएगा। अब क्या करिए कि एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, यानी इसका जो ये वाला टर्म है, एक ये है आपके पास अल्फा बीटा, नहीं एक पहला ये वाला और ये दूसरे नंबर वाला, फर्स्ट टू जो है इनको आप यूं रोक लीजिए, समझिए अभी राइट में है ये अभी राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं आपको, इनको लेफ्ट में कर लीजिए और करके, ठीक है। और इन्हें अलग क्यों किया और उन्हें अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सिमिलर है। देखो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा और एफ ऑफ अल्फा अल्फा एफ ऑफ ये इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ, वन साइड कर दीजिए, यानी कि राइट में कर दीजिए एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा बीटा, ठीक। उसका भी कारण क्या हम बताते हैं आपको। इक्वेशन नंबर ए का जो ये आपके पास राइट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा रियल होगा। क्यों रियल होगा, क्योंकि थ्योरम में आपको दिया गया है, प्रॉब्लम में दिया गया है कि एफ ऑफ अल्फा अल्फा इज रियल, तो एफ ऑफ अल्फा अल्फा भी रियल होगा, एफ ऑफ बीटा बीटा भी रियल होगा, और पहला टर्म एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, यानी राइट हैंड के तीनों टर्म्स जो होंगे वो आपके रियल होंगे, ठीक। अब ये तीनों रियल हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, ये पूरा पूरा रियल हो जाएगा। तो हियर एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इज रियल बिकॉज ये जो तीनों है एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा एफ ऑफ अल्फा अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा बीटा इन आरएचएस आर रियल, तो ये रियल हो जाएगा, ठीक। अब इस रियल का एडवांटेज क्या मिलेगा अभी बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर ए हमने होल्ड करके रख लिया, अभी हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं इसके ऊपर। एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा, अब इसको पूरा उसी तरीके से आप ओपन कर दीजिए जैसे आपको बताया गया है कि पहले ये अल्फा कॉमा अल्फा एफ अल्फा कॉमा आई बीटा आएगा, आई बीटा कॉमा अल्फा एफ ऑफ अल्फा बीटा, ये पूरा एक्सपेंड कर लीजिएगा जैसे कि आपने ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में किया हुआ है। और इसके बाद जब ये आपका इधर आई है ना, तो आई इधर आएगा तो आई बार लग जाएगा, जब ये ओपन होगा आपके पास तो ये आई बार एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। आई बार कितने माइनस आई, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले लगा हुआ है तो आई एफ बीटा हो जाएगा, ये एफ ऑफ अल्फा अल्फा एफ ऑफ, क्लियर। तो ये वाली लाइन अपने आप कर लीजिएगा, ये मैंने बता दिया आपको। अब क्या करेंगे, इसमें भी जो रिपीट वाले हैं वो राइट में कर दीजिए, जैसे कि ये आपका रिपीट है एलिमेंट एफ अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा एफ ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा एफ ऑफ बीटा कॉमा बीटा। तो देखिए राइट में क्वेश्चन नंबर बी के पूरा पूरा रियल है, तो ये लेफ्ट वाला जो होगा, लेफ्ट वाला क्या है माइनस आई एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस आई एफ, आई है एफ फंक्शन के साथ है आई एफ बीटा कॉमा अल्फा, ये भी रियल हो जाएगा। तो इसके बारे में लिखा है हियर माइनस आई एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस आई एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा इज रियल, ये लेफ्ट वाला, बिकॉज एफ ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस आई बीटा, राइट की बात कर रहे हैं, कॉमा एफ ऑफ अल्फा अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा बीटा इन आरएचएस आर रियल, आरएचएस में जो है वो रियल है, ठीक है, इसलिए लेफ्ट वाला भी रियल हो जाएगा। अब रियल नंबर्स की एक बात आप जानते हैं कि उसका बार जो है उस नंबर के बराबर होता है। तो इक्वेशन नंबर ए में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा रियल है, तो इसका बार भी इसके इक्वल होगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर जो बी है उसका जो राइट साइड आप देख रहे हैं माइनस आई एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा प्लस आई एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा, ये भी क्या होगा रियल होगा, तो इसका बार भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अब इक्वेशन ए और बी दोनों हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। पहले ए लिया, फॉर द रियल नंबर्स द नंबर्स आर इक्वल टू देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सो फ्रॉम एलएचएस ऑफ ए वी कैन राइट, नंबर लिखा एफ ऑफ अल्फा
कॉमा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा कॉमा इनका बार लगा दिया। बार को अलग कर सकते हैं, फार्मूला पढ़ा था आपने कि Z1 प्लस Z2 का जो होल बार है वो Z1 बार प्लस Z2 बार अलग अलग कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। आल्सो फ्रॉम एलएचएस ऑफ बी, ये लिखा आपने, उसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक, अब यहाँ माइनस आई बार जो है वो फिर उसको आई बना देगा, और ये क्लियर। तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड बनी है और इक्वेशन नंबर जो थर्ड बनी है, अगर हम इनको क्या करें, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड विद आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड को, एंड एडिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट से जाकर के ऐड कर दीजिए। ये जो लास्ट बनी है फर्स्ट, ये दिख रही है, ये सेकंड दिख रही है, वी गेट, अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा 2f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 2f बीटा कॉमा अल्फा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू f ऑफ बीटा कॉमा अल्फा का होल बार लगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हर्मिशियन हो जाएगा। मल्टीप्लाई अपने आप कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको एक बार राइटिंग करेंगे कॉपी पर, एक एक लाइन समझ समझ करके, तो आपको याद भी हो जाएगा। और ये एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर f अल्फा कॉमा अल्फा रियल होगा तो f हमेशा हमें हर्मिशियन फॉर्म होगा, f विल बी ऑलवेज हर्मिशियन फॉर्म। आज होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन है और क्वाड्रेटिक फॉर्म से ये मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। ये कहाँ से करेंगे इसमें मैं आपको दिखा दूं, पीछे एक एग्जाम्पल अभी हमने आपको कराया था, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये एग्जाम्पल इसी जगह पर आपने किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 से ही आप एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। उसको करिए और फिर कल नेक्स्ट सेक्शन आप कर लेते हैं।